हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि उषा लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी 10 लाख रुपए की कैपिटल है। 100 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, और इसने पब्लिक को अपने जितने भी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें से 90% पब्लिक को ऑफर किया। पब्लिक को किस हिसाब से पेमेंट करनी है? इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट करनी है। 100 रुपए की पेमेंट 40% तो एप्लीकेशन पर, 20% अलॉटमेंट पर, और बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिमांड किया जाएगा। कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर 3,60,000 और अलॉटमेंट पर 1,69,000 रुपीज की पेमेंट रिसीव हुई। जो लास्ट कॉल है वो अभी कंपनी ने डिमांड नहीं की। आपको क्या करना है? आपको ये सभी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले लिखा है कि कंपनी ने अपने आप को फॉर्म किया 10 लाख रुपए के साथ। इसका क्या मतलब है? इसने अपने आप को रजिस्टर किया, ऑथराइजेशन ली है। कहां से? कंपनीज एक्ट से, कि मैं अपनी कंपनी फॉर्म कर रहा हूं और मैं शेयर्स इशू करना चाहता हूं, और मैक्सिमम मैं इतनी कैपिटल अरेंज करना चाहता हूं पब्लिक को शेयर्स ऑफर करके। तो वो क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसके लिए उसको परमिशन मिली कि वो इतने लिमिट तक पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकती है, इशू कर सकती है। अब 100 रुपए का एक शेयर है तो ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हो गए? 10 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो आपके 10,000 शेयर्स आ गए। ऑथराइज्ड शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो ये पब्लिक को ऑफर कर सकती है। इसने 10,000 में से 90% पब्लिक को ऑफर किए। ये तो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी जिसके लिए इसने मैक्सिमम लिमिट ली। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल होगी, इसमें से 90%। तो 90% शेयर्स आपके कितने हो जाएंगे? 9,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन आपकी नंबर ऑफ शेयर्स के बेस पर ही चलेगी। तो 90% शेयर्स, 9,000 शेयर्स, 100 रुपए के हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होगी? इशूड कैपिटल 9 लाख रुपए। पब्लिक को इतने पैसा इकट्ठा करने के लिए हमने शेयर्स ऑफर किए। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो कैसे पता चलेगा? यहां पर देखो, एप्लीकेशन पर कंपनी डिमांड करी है 40%। 100 रुपए का 40% मतलब 40 रुपए, 20% अलॉटमेंट 20 रुपए, और बाकी का पैसा 100 रुपए में से कितना बचा? 100 में से 60 रुपए गए तो 40 रुपए बचा, जो कि कॉल पर डिमांड की जाएगी। एप्लीकेशन पर जितना पैसा रिसीव हुआ उसी से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। हमें मिले हैं 3,60,000 रुपए। तो अगर एप्लीकेशन पर हर एक शेयर पर 40 रुपए उसको पे करना था पब्लिक को जिसे खरीदना है, तो इस हिसाब से हमें 9,000 शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन मिली। तो जितने शेयर्स पब्लिक ने जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए उतने के लिए ही पब्लिक ने अप्लाई भी किया। तो ये क्या हुआ? फुल्ली सब्सक्राइब। जितने इशू किए उतने के लिए एप्लीकेशन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। तो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? कंपनी क्या करेगी? 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है तो सभी को शेयर्स अलॉट करेगी। अलॉटमेंट करेगी तो अब आप क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब कर रहे हो। सब्सक्राइब का मतलब अब आप अलॉट कर रहे हो। 9,000 शेयर्स को अलॉट कर रहे हो, तो इस पर 100 रुपए के हिसाब से हमें कितने रुपए मिलने चाहिए? 9 लाख रुपए। सब्सक्राइब कैपिटल अब आपकी कितनी हो गई? 9 लाख रुपए। पब्लिक ने कितने खरीदने चाहे और हम कितना अलॉट कर सकते हैं, वो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है। तो 9,000 शेयर्स इशूड थे और 9,000 के लिए एप्लीकेशन मिली। 100 रुपए का एक शेयर है तो 9 लाख रुपए। फेस वैल्यू से ही आप दिखाते हो। अगर यहाँ पर प्रीमियम लिखा होता तब भी हम प्रीमियम को यहाँ पर काउंट नहीं करते। प्रीमियम को अलग से शो किया जाता है जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिखाते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल जब भी बात की जाए आपको सीधा सीधा फेस वैल्यू से ही इसको मल्टीप्लाई करना। अब 9 लाख में ये तो सब्सक्राइब कैपिटल है। सब्सक्राइब कैपिटल को आप दो चीजों में डिवाइड करते हो।
क्या ये फुल्ली पेड अप है या नॉट फुल्ली पेड? वो कैसे पता चलेगा? 100 रुपए की अगर एक शेयर की वैल्यू है तो क्या कंपनी ने पूरे 100 रुपए डिमांड किए? चेक करो, किए हैं क्या? नहीं, यहाँ लिखा है कि कंपनी ने लास्ट कॉल की डिमांड नहीं की। इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ 60 रुपए ही डिमांड किए। 100 रुपए में से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 60 रुपए की डिमांड की, लास्ट के 40 रुपए की तो डिमांड ही नहीं की। तो जब कंपनी ने ही 60 रुपए डिमांड किए तो शेयर होल्डर्स भी 60 रुपए ही पे करेंगे, उससे ज्यादा तो पे ही नहीं करेंगे। तो ये फुल्ली पेड अप की तो कैटेगरी में आएगा ही नहीं, तो ये नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में है। अब आपको चेक करना है कि आपको पैसा मिला कितना और कितना नहीं मिला। तो कॉल्ड अप कैपिटल तो आपकी हो गई, जितना पैसा कंपनी ने डिमांड किया हर शेयर पर वो आपका क्या कहलाता है? कॉल्ड अप कैपिटल। तो 9,000 शेयर्स पर कंपनी ने 60 रुपए ही डिमांड की, तो 5,40,000 रुपए आपको मिलने चाहिए। ये तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। अब शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा दिया वो आपको कैलकुलेट करना है। सब्सक्राइब कैपिटल, जितने शेयर्स हमने अलॉट किए फेस वैल्यू के हिसाब से 9 लाख रुपए बनते हैं। इसमें से कंपनी ने कितना डिमांड किया वो कॉल्ड अप कैपिटल है 5,40,000 रुपए। इसका मतलब ये आपका नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। अब 5,40,000 रुपए बनते हैं जो कि कंपनी को मिलने चाहिए थे, मिले कितने हैं वो कैसे पता चलेगा? एप्लीकेशन पर तो 3,60,000 रुपए मिले, जिससे हमें पता चला कि 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और हमने वो अलॉटमेंट कर दी, ये तो पूरा पैसा आ गया। लेकिन अलॉटमेंट पर अगर हम देखें 9,000 शेयर्स अगर आप अलॉट कर रहे हो तो उस पर 20 रुपए के हिसाब से आपको 1,80,000 रुपए मिलने चाहिए थे। मिले कितने हैं? 1,69,000। इसका मतलब कुछ पैसा कम मिला, कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। तो जो पैसा नहीं दिया इसका मतलब वो कॉल सिनेरियर है और ये फुल्ली पेड अप नहीं हुआ। जितना पैसा मिलना था उतना नहीं मिला, सबने पूरी पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब कॉल सिनेरियर है और आपको शेयर होल्डर से भी पूरी पेमेंट नहीं मिली। कंपनी ने तो पूरा पैसा डिमांड नहीं किया था, साथ में शेयर होल्डर्स ने भी पूरी पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पर देखो, अब आपका कॉल सिनेरियर जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा, कॉल सिनेरियर आपका आ गया कितने शेयर्स पर? 1,69,000 को अगर आप 20 से डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है 8,450 रुपए, सॉरी 8,450 शेयर्स पर ही आपको पेमेंट मिली है। बाकी 550 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली। 20 रुपए के हिसाब से 11,000 रुपए आपके कॉल्स इन एरियर हो गया। सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, अब बाद में बात आती है पेड अप कैपिटल की। तो पेड अप कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पेड अप कैपिटल का मतलब है शेयर होल्डर से जो पैसा आपको मिला, शेयर होल्डर्स ने कितनी पेमेंट कर दी है, तो वो आपका एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी टोटल करते हो तो 5,29,000 ये आपकी पेड अप कैपिटल है। तो आई होप अब आपको सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है। ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम लिमिट, इसमें से पब्लिक को ऑफर कितना किया वो इशूड कैपिटल, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया वो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। अप्लाई और अलॉट किया कंपनी ने, राइट। अब इसमें से कंपनी ने कितने पैसे की डिमांड की वो कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप में से कितना पैसा नहीं मिला वो आपका कॉल सिनेरियर, और कितना मिला वो आपका पेड अप कैपिटल। तो अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो आपका 5,40,000 आ रहा है। आप इसको आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं। तो इतना मिलना था, इतना नहीं मिला और इतना मिल गया। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।